ये सुबह सुबह किसका फ़ोन होगा। इस वक्त तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती, ऊपर से ये फ़ोन किसी भी वक्त घनघना उठता है। चिराग की स्कूल बस का टाइम हो रहा है, उसका टिफ़िन पैक करना है। प्रशांत के ऑफिस निकलने से पहले उसका लंच भी तो रेडी करना है। और यह फ़ोन। सुचारिता अभी यह सब कहती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ पहुंची ही थी कि प्रशांत ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर बातों के दौरान प्रशांत के माथे पर पड़ते बल और उसके चेहरे के बदलते रंग और हाव भाव से सुचारिता को अंदेशा हो गया कि फ़ोन अवश्य उसकी बहन रुचि के पति, उसके देवर और प्रशांत के छोटे भाई सुबोध का है। बनारस से होगा। दोनों चचेरी बहनों का ब्याह एक ही घर में जो हुई है। पिछले 2 वर्षों से रुचि की तबीयत खराब चल रही थी। वह गर्भाशय के कैंसर से जूझ रही है। किसी अनहोनी के भय से सुचारिता सुबह की व्यवस्था भूल वहीं खड़ी हो प्रशांत के बातों के समाप्त होने का इंतजार करने लगी। उसका संशय सही निकला। प्रशांत के फोन रखते ही जब सुचारिता सवालिया निगाहों से प्रशांत की ओर देखने लगी, प्रशांत उसे इस प्रकार अपनी ओर देखता देख उसके समीप जा लंबी सांस लेता हुआ उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, सुबोध का फ़ोन था। समय आ गया है चिराग को सच बताने का। पैकिंग कर लो, हमें बनारस निकलना होगा और इस बार वहाँ कुछ दिन रुकना भी होगा। नहीं, सुचारिता जोर से चीखी का हाथ अपने कंधे से झटक रोने लगी। फिर स्वयं को थोड़ा संभालती हुई बोली, तुम सुबोध को मना कर दो, कह दो हम नहीं आ पाएंगे। चिराग का इस साल 12वीं बोर्ड है और हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या फिर कुछ और बहाना बना दो। लगे तो कुछ रुपए पैसे भेज दो, लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी। यह तुम क्या कह रही हो रुचि, तुम्हारी बहन है, उसने तुम हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और यह मत भूलो कि तुम उस परिवार की बड़ी बहू हो। इस वक्त तुम्हें रुपए की नहीं हमारी ज़रूरत है, पूरे परिवार को हमारी ज़रूरत है। और तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो। मुझे कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, किसने मेरे लिए क्या किया मुझे सब ज्ञात है। और हाँ, मैं हूँ स्वार्थी, अपने बेटे के लिए स्वार्थी क्या, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। कहती हुई सुचारिता वहीं सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। प्रशांत भी उसके करीब जा बैठा और सुचारिता को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अब बस भी करो, कब तक तुम यूं ही अपने आप को परेशान करती रहोगी, डर डर के जियोगी और सच्चाई से भागती रहोगी। सुबोध कह रहा था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, रुचि लास्ट स्टेज पर है, उसके पास वक्त बहुत कम है, कभी भी किसी भी वक्त। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस एक बार वह चिराग को देखना चाहती है और उसकी यह अंतिम इच्छा केवल तुम ही पूरा कर सकती हो और कोई नहीं। यह सुन सुचारिता प्रशांत की बाहों में बिफर पड़ी और उसकी नज़रों के सामने वह लम्हा दौड़ गया जब वह मायके जाने की तैयारी में थी और सुबोध उसके आगे पीछे मंडराने लगा। उसे इस प्रकार अपने आगे पीछे मंडराता देख सुचारिता ने सुबोध से कहा, क्या हुआ, कुछ चाहिए। उसने इतना कहते ही सुबोध ने उसके पैर छू लिए और कहने लगा, भाभी आपका आशीर्वाद चाहिए, यदि आप हाँ कह दें तो मेरी वीरान जिंदगी गुलजार हो जाएगी। अरे अरे क्या कह रहे हो, साफ साफ कहो जो कहना है। भाभी मैं आपकी बहन रुचि से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, बस आपका साथ चाहिए। यह सुनते ही उसके मायके जाने की खुशी दोगुनी हो गई। जिसके संग वह बचपन में एक ही आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई थी, वही बहन व सखी उसके फिर से देवरानी के रूप में मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। और फिर सुबोध भी तो भाई के रूप में लक्ष्मण था, जो अपने बड़े भैया प्रशांत की बातों को पत्थर पर खींची लकीर के समान मानता और उसका सम्मान करता। उसने बिना विलंब किए बड़े बुजुर्गों को राजी कर लिया और सबके आशीष से उसी साल दोनों को परिणय सूत्र में बांध दिया। दिन महीने साल गुजरने लगे और देखते ही देखते रुचि की गोद में 1 वर्ष के भीतर एक नन्ही परी खिलखिलाने लगी।
कुछ सालों बाद दोबारा रुचि के आंचल में एक और कली मुस्कुराने लगी। सभी बहुत खुश थे। वह भी बड़ी मम्मी बन के फूले नहीं समा रही थी, परंतु न जाने कैसे उसके दिल के किसी कोने में एक टीस अपना फन उठाने लगा था। शादी के 10 साल बाद भी उसकी कोख अब तक सूनी थी, जिसकी वजह से आस पड़ोस नाते रिश्तेदारों में तरह तरह की बातें होने लगी। निराश और उदासी ने उसे पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया था। पहले जहां मायके जाने के लिए सदा उत्साहित रहती थी, अब धीरे धीरे उसका मन उचटने लगा था और वह कहीं घूमने नहीं जाती थी। अब वह लोगों को मिलने से कतराने लगी, सभी से एक दूरी बनाने और खोई खोई से गुमसुत रहने लगी। सुचारिता के बर्ताव में हो रहे परिवर्तन से प्रशांत अभिनज्ञ था। बिना कुछ कहे ही प्रशांत उसके दिल का दर्द उसकी आंखों में बढ़ने लगा। प्रशांत कतई नहीं चाहता था कि उसका यह दर्द नासूर बन जाए और उसके मन में सुलगता आग पूरे परिवार को जला दे। इसलिए उसने किसी से कुछ कहे बिना अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लिया, लेकिन यहाँ भी वह बुझी बुझी सी रहने लगी। बहुत इलाज के बाद भी निराशा ही हाथ लगी। असल में उसके दोनों ही फैलोपियन ट्यूब बंद थे। 2 बार उस ट्यूब को खोलने के लिए ऑपरेशन भी किया गया, परंतु सफलता हाथ नहीं हो सकी। 2 दफ़े आईवीएफ ट्रीटमेंट की असफलता ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। प्रशांत ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक वह बच्चा गोद लेने को तैयार हो गया, लेकिन उसे तो बस अपना स्वयं का बच्चा चाहिए। उसके जिद को देखते हुए डॉक्टर ने उसे सरोगेसी की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो बच्चा होगा वह जैविक रूप से उनका अपना होगा। यह सुन वह फौरन मान गई। वह चाहती थी कि उसकी अपनी सगी छोटी बहन उसके लिए सरोगेसी माँ बने, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। प्रशांत ने जब सुबोध को सारी बातें बताई और सुबोध ने रुचि को, तो रुचि बिना कुछ सोचे विचारे सुचारिता को मातृत्व सुख देने के लिए सरोगेसी माँ बनने को सहर्ष तैयार हो गई। सारे टेस्ट एवं प्रक्रिया के पश्चात जब रुचि गर्भवती हुई, सुचारिता उससे अपने संग दिल्ली चलने की जिद करने लगी। वह किसी भी प्रकार की जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी छोटी सी लापरवाही से रुचि और आने वाले बच्चे को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे। रुचि की दोनों बेटियां उस वक्त छोटी ही थी, इसलिए रुचि उन्हें छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रुचि के लाख मना करने पर भी वह उसे अपने संग दिल्ली ले आई। वह रुचि के आराम का पूरा ध्यान करती, दिन रात केवल उसी की सेवा में लगी रहती थी। दिन बीत गए और 9वें महीने में रुचि ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुचारिता ने बड़े प्यार से चिराग रखा। अब तो सारा दिन वह धूरी की भांति चिराग के इर्द गिर्द ही घूमती रही और साथ ही साथ वह इस प्रयत्न में भी लगी रहती किस प्रकार वह रुचि को चिराग से दूर कर सके। रुचि उसके मन में पनप रहे असुरक्षा की भावना को भाप गई और अपने ममता का गला घोट सुबोध से कह बनारस लौट आई। सुचारिता हर वक्त इस बात को लेकर सजग रहती कि कहीं कोई चिराग से यह न कह दे कि उसको जन्म देने वाली माँ रुचि है। इसलिए भी वह रिश्तेदारों से एक दूरी बनाए रखती। एक बार जब चिराग करीब 7-8 साल का था, उसे किसी पारिवारिक कार्यक्रम में बनारस जाना पड़ा, जहाँ किसी रिश्तेदार ने बातों बातों में यह कह दिया कि इसका नाम चिराग नहीं कान्हा होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की भांति 2 माएँ हैं, एक जिसने इसे जन्म दिया और दूसरी जो उसे पाल पोस के बड़ा कर रही है। यह सुनते हुए वह आग बबूला हो उठी और फौरन कार्यक्रम छोड़ वहाँ से आ गई और कहने लगी, आज के बाद वह फिर कभी बनारस नहीं आएगी। सबने उसे बहुत समझाया। रुचि ने भी यह तक कह दिया कि वह कभी भी चिराग को अपना बेटा नहीं कहेगी, उस पर भी कभी अपना हक नहीं जताएगी और ना ही घर का कोई सदस्य चिराग को बताएगा कि उसकी जननी कौन है। अभी सुचारिता यह सब स्मरण करती हुई प्रशांत की बाहों में रो रही थी कि वहाँ चिराग आ गया और कहने लगा,
मम्मी, हमें चाची को देखने के लिए बनारस चलना चाहिए। और मैं जानता हूँ आप मना नहीं करेंगी, क्योंकि आप मेरी माँ हैं जो कभी किसी को दुख नहीं दे सकती। और फिर आप ही ने तो सिखाया है कि दुनिया में परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें अपने परिवार के साथ अपनों के संग सदा हर परिस्थिति में खड़ा रहना चाहिए। और चाची तो हमारे परिवार की एक हिस्सा हैं। चिराग ने उसे वो सबक याद दिला दिया जो वह इतने सालों से चिराग को सिखाती आ रही थी, किंतु स्वयं भूल चुकी थी। सुचारिता बनारस चलने को तैयार हो गई। बनारस पहुंचने के उपरांत जब सुचारिता परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रुचि के कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा बिस्तर पर लेटी रुचि बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। चिराग को देखते ही वह मुस्कुरा उठी और चिराग जैसे ही उसके करीब गया उसे गले लगा रोने लगी। कीमोथेरेपी की वजह से वह सूख के कांटा हो चुकी थी। बाल सारे झड़ गए थे। यह देख सुचारिता की आंखों से आंसुधार बहने लगे और वह भी उससे लिपट गई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, मैं पुत्र मोह और अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरा निश्चल प्रेम और दर्द देख ही नहीं पाई। मैं तेरा यह कर्ज कैसे उतार पाऊंगी। अभी सुचारिता अपनी बात पूरी भी कर नहीं पाई थी कि रुचि की सांसें थम गई और वह सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गई। रुचि की अंतिम विदाई की तैयारियां होने लगी। इसी बीच आवाज उठी, रुचि को मुखाग्नि कौन देगा। यह सुन सुचारिता बोली, मुखाग्नि चिराग देगा, क्योंकि चिराग केवल मेरा ही बेटा नहीं, रुचि का भी बेटा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें।